बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है रिएक्ट जेएस की, इसमें हमने ये देखना है कि प्रॉप्स के थ्रू जो है किस तरीके से कंपोनेंट वैल्यू लेकर आता है और हर इंडिविजुअल कंपोनेंट अपने साथ जो है अपने स्टेट की वैल्यू को बदलता है और दूसरे कंपोनेंट के ऊपर इसका असर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। आप लोग ये देख रहे हैं, ये प्रॉप्स के ज़रिए जो है मैंने अलग अलग वैल्यू अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर दी हुई है। ठीक है, ये एक चीज़ हम ये सीखेंगे। दूसरा हमने आज ये सीखना है कि किस तरीके से लूप एरे या लिस्ट के जो लूप है उसके ज़रिए जो है हम किस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। तो ये इसका कोड है, ये पूरा का पूरा जो कोड है ये मैंने आप लोगों को आज सिखाना है। जो काम होगा वो फाइल 1 फाइल 2 के अंदर होगा हमारा काम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, मैंने npm स्टार्ट कर दिया। npm स्टार्ट करने पे जो आउटपुट था मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का जो न्यू प्रोजेक्ट होता है वो इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं src के अंदर। ओके, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर मैं माई कॉम्स के नाम से जो है एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर अब हम कंपोनेंट को बनाएंगे। अब थोड़ा सा हम जो है अभी हम एक ही src के फोल्डर के अंदर सारा काम कर रहे थे। अब हम कंपोनेंट का जो भी हम काम करेंगे वो फोल्डर वाइज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तरतीब दे लें आप लोग भी अपने जो कोड है उनको। तो हम जो है अब जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे वो एक अलग फोल्डर में बनाया करेंगे। सही है। अच्छा, ये माई कॉम का एक फ़ोल्डर बन गया मेरा कॉम्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम मैं लिखता हूँ file1.jsx। ये हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो गई है। ठीक है, इसके अंदर मुझे करना ये है कि जो है क्लास कंपोनेंट बनाना है। तो मुझे उसके लिए imrc करके मैं इंपोर्ट करा देता हूँ कंपोनेंट वगैरह को। cc लिखूँगा, क्लास का सिंटैक्स आ गया, और इसका मैं नाम दे देता हूँ कि माई प्रोडक्ट। माई प्रोडक्ट का इसमें हम नाम देंगे। इसमें हम प्रॉप्स को भी आज सीखेंगे। प्रॉप्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देखेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम लिस्ट के ऊपर जो लूप मैप चलेगा, मैप वाला लूप, वो भी हम देखेंगे। तो बहुत जो है ध्यान से चीज़ों को देखते हुए आप लोगों ने चलना है। और यहाँ पर देखें ये डिव है, डिव के अंदर जो है सारा का सारा हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि डबल कर्सर आ रहे थे तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना ही होगा कि स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ काउंट, जो कि हमारा प्रॉप्स के ज़रिए इसकी वैल्यू चेंज कराएंगे हम। और प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, नन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट जो है नन है, और हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड, बॉर्डर वगैरह, ये सारी प्रीवियस क्लास, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं आप लोगों को। ठीक है, वो देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ आप लोगों को। लेफ्ट, अंदर में लिख देता हूँ
दिस डॉट स्टेट और काउंट, ये हमारे पास आएगा। हम इसको देख लेते हैं कंपोनेंट को, इसको कॉल करवा के कि अभी किस तरीके से अभी हम इसको यहाँ पर डोमेन JSX डोमेन index.js है उसके अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या नाम था कंपोनेंट का, माई प्रोडक्ट, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर कर देते हैं इसको। और ये मेरे पास था कॉम्प्स के फोल्डर के अंदर और फाइल 1 है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस जगह पर माई प्रोडक्ट इसको करके Ctrl+S किया मैंने और मैं इसको F5 करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा ज़ीरो आ रहा है, मैं इसका वेट जो है थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और वेट मैं कर देता हूँ इसकी 250 पिक्सल, 300 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा, मैंने स्पेलिंग गलत क्योंकि WIDTH वेट, ठीक है। वेट हो गई है इसकी और हाइट भी देता हूँ इसको, 50 पिक्सल दे गए, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ इसको, पैडिंग आप लोगों को पता है क्या काम करता है, जो मार्जिन है अंदर से जो मार्जिन होता है वो कवर कर रहा होता है, ठीक है। और पैडिंग इसको देता हूँ 10 पिक्सल, और फॉन्ट साइज जो है इसको इसको 40 पिक्सल, तो बेहतर लग रहा है, ओके। और पैडिंग मेरा वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो जो काउंट है मेरा वो ज़ीरो में काउंट यहाँ पे नहीं, मैं डिस्प्ले आता हूँ प्रोडक्ट में जो कि नन के नाम से आ रही है, ठीक है। इसी को मैं क्या करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V और अब इसकी जो वेड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100 और यहाँ पर आ जाएगा काउंट, प्रोडक्ट का जो काउंट है 0 आ रहा है। मार्जिन दोनों में दे देते हैं थोड़े से बस ताकि बराबर में बिल्कुल ना आए, मार्जिन 10 पिक्सल और नीचे भी मैं मार्जिन दे, ठीक हो गया, कुछ बेहतर लग रहा है, ओके। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक बटन, बटन के ऊपर मैं यही स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, दोबारा फिर नया स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बटन हो गया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड, ठीक है। तो बटन है, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा है चेंज कर दिया, तो यहाँ पर बटन जो है ये काउंट को बढ़ाएगा। काउंट को बढ़ाने के लिए आपको पता है किस तरीके से काम होता है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में ये इस तरह से ब्रैकेट आएंगे, ये हमारा एरो बना इज इक्वल टू और ग्रेटर देन के साथ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस डॉट सेट स्टेट, वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट है, कॉलन दिस डॉट स्टेट, मैं देखिए मिस्टेक करता हूँ, ये हमेशा सेट स्टेट में ब्रैकेट आता है, मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा काउंट कॉलन दिस डॉट
स्टेट डॉट काउंट गेट करो, और जो भी गेट किया उसमें 1 प्लस थर्ड करो, कंट्रोल एस, और ये हमारा काउंटर चलना शुरू हो गया है। ओके, ये हमारा काउंटर जो है ये वर्किंग कर रहा है और ये हमारा कोड है। अब हम करेंगे यहाँ पर एक काम और वो ये काम करेंगे कि हमने जो है यहाँ पर एक और कंपोनेंट कॉल बनाना है, ठीक है। उसका नाम मैं लिख देता हूँ file2, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यू फाइल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि file2.jsx, यहाँ पर बन गया एक और imrc, मैं इसको करता हूँ cc क्लास, और मैं इसको नाम देता हूँ मेन क्लास, इसका नाम दे दूँ, ठीक है। और ये मैं डबल कर्सर जो चल रहा है वो मैं इसको कहीं क्लिक कर दूँ ताकि डबल कर्सर हट जाए, मेरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि हेलो IHI, हेलो IHI, ये मैं इसको यहाँ पर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, index.jsx में जहाँ पर मेरा प्रोडक्ट कॉल हो रही थी, ठीक है, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं ये दूसरा जो भी मैंने बनाया हेलो IHI वाला कंपोनेंट वो आ जाए। इसका नाम आप लोगों को पता है 2 है, और इस file2 के अंदर जो क्लास हमने बनाई थी वो थी मेन क्लास। मैं यहाँ पर दूँगा, इस जगह पर लिख दूँगा मेन क्लास, कंट्रोल V, और यहाँ पर मेन क्लास लिख दिया, ओके, कंट्रोल S किया, हेलो IHI लिखा हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें करना ये है कि हम यहाँ पर देखें मैंने किस तरीके से ये यहाँ से मैंने इसको कॉल किया था file2 को, ठीक है। और file2 में जो मेन क्लास है वो हमने यहाँ पर कंपोनेंट में आ गई थी, जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो हमारी मेन क्लास है, ये जो मेन क्लास है, ठीक है, जो file2 है जिसमें मेन क्लास बन गई, इस जगह पे हम कॉल करना चाह रहे हैं, क्या कॉल करना चाह रहे हैं, हम कॉल करना चाह रहे हैं वो कंपोनेंट जो अभी हमने बनाया था जो file1 में मौजूद है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा उसका नाम जो क्लास का था वो उसका नाम था माई प्रोडक्ट, ठीक है, माई प्रोडक्ट, इंटर लिखा, तो इसने खुद ब खुद ही ये सारी चीज़ें VS कोड ने लाकर लिख दिए। अगर ये ना लिखे आपका VS कोड तो थोड़ी सी जहमत कर लिएगा और आप खुद से ये लाइन लिख लेगा, माई प्रोडक्ट यानी क्लास का नाम और फॉर्म करके इस तरह से सिंगल कोटेशन में ./फाइल का नाम, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर कॉल करना है इस डिफ के अंदर, किसको कॉल करना है, उस कंपोनेंट को जो मेरा प्रोडक्ट है, ओके, माय प्रोडक्ट। मैंने इसको कंट्रोल S किया और मैं यहाँ पर इसको आके देखूँगा तो ये देखें वो जो हेलो था वो ख़त्म हो गया, जबकि हमारा हेलो जो आ रहा था वो आ रहा था किसमें, यहाँ पर ये इस तरीके से वर्क कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर। अभी क्या हो रहा है देखें, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। index.js के अंदर मेन क्लास को हमने कॉल किया है, मेन क्लास कौन सी है, file2 वाली है, ठीक हो गई बात। file2 से हमने बोला है कि file1 वाला कंपोनेंट माई प्रोडक्ट जो उसको लेकर आओ, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मेन कंपोनेंट जो है वो कॉल कर रहा है माई प्रोडक्ट को, जो कि file1 के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये बात समझ में आप लोगों को आगे होगी कि हमने क्या काम किया। index.js के अंदर मेन क्लास हमने कॉल की जो कि file2 में मौजूद है, ठीक है। जब हम file2 के अंदर जाते हैं तो हमने यहाँ पर क्या काम किया हुआ है, हमने बोला हुआ है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ ये बात बोला हुआ है कि माई प्रोडक्ट लेके आओ जो कि file1 के अंदर मौजूद है, ये file1 के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। तो हम इसका आउटपुट हमें इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम index.js से हम file1 कॉल नहीं करा रहे, पहले हम file2 कॉल करा रहे हैं, file2 लेकर आ रहा है इसको file1 को, सही है। तो अब मैं यहाँ पर जो है इस जगह पर मल्टीपल प्रोडक्ट भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S किया, तो मेरे पास ये सारे के सारे जो मल्टीपल कंपोनेंट हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं। ये मेरा कुछ अजीब सा आ रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिफ के अंदर लिख देता हूँ, या हम अपने उस वाले को डिफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से मल्टीपल जो डिफ्स थे वो आ गए हैं, ठीक है। जो मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं वो आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अलाइन थोड़ा कर लेता हूँ। अलाइन किस तरीके से करूँगा कि मैं वहाँ पर जो हमारी file1 थी, ठीक है, जो कंपोनेंट जिसमें हमारा बना हुआ है पहली वाली जो फाइल थी, ठीक है ना, उसके अंदर मैं ये स्टाइल जो है इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसकी विड्थ जो है मैं अपने डिफ की वो रख देता हूँ 580, हाइट कर देता हूँ 80, ठीक है।
और जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कर देता हूँ, मार्जिन इसमें 10 का दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके से थोड़ा अलाइन हुआ आ रहा है। हर डिफ का जो स्टेट है वो, हर कंपोनेंट का स्टेट जो है वो अलग है मेरे पास। तो ये हमारे पास एक काम हो गया है। अब हमें ये करना है कि इसमें जो है प्रॉप्स के ज़रिए वैल्यू को यहाँ पर पुट करवाना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एरे के ज़रिए या लिस्ट के ज़रिए जो है मैप जो है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी देता हूँ एक प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। ABC कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। प्रोडक्ट में मैं इसको कहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट जो है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप, ठीक है। और दूसरे में कहता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोबाइल, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये दो प्रोडक्ट दे दिए, बाकी मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। एम्प्टी छोड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर प्रॉप्स के ज़रिए इसकी वैल्यू को गेट करूँगा। प्रॉप्स की वैल्यू मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आती है। प्रॉप्स की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट, मैंने लिखा था ना वहाँ पर नाम क्या पास किया, जो भी मैं यहाँ पर नाम दूंगा ना, ठीक है, वो मुझे प्रॉप्स में यहाँ पर मिल जाएगा दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। जो हमारा कंपोनेंट था वो ये अपने साथ ये वैल्यू लेकर आएगा। एरर क्या दे रहा है कि प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट, उसमें कंट्रोल एक्स रिटर्न में आएगा, ठीक है। मैंने गलत जगह पर लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखिए ये लैपटॉप इस तरीके से आ रहा है, मोबाइल इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगेन हम इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट में मैंने इसको दिया लैपटॉप, ठीक है। ये लैपटॉप और ये प्रोडक्ट में मैंने इसको दिया है मोबाइल, ठीक है। ये जाएगा कहाँ पर, हमारे इस कंपोनेंट में माई प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये रहा माई प्रोडक्ट की क्लास। अब इसकी वैल्यू को कैसे गेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे रेंडर में नहीं, सॉरी, रिटर्न के अंदर, ठीक है। रिटर्न के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस डॉट प्रोडक्ट, दिस डॉट प्रॉप्स, प्रॉपर्टी गेट कर रहा हूँ, डॉट जो भी हमने इसका नाम लिखा हुआ है, जैसे प्रोडक्ट आपने नाम लिखा हुआ तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट ही लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट। कंट्रोल एस किया तो आपको ये देखिए यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल इस तरीके से नज़र आ रहा है। बाकी जो एम्प्टी थे तो वो इस वजह से वहाँ पर शो नहीं हुए। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये नन जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह पर लैपटॉप लिखा हुआ है और इस जगह पर मोबाइल लिखा हुआ आए, तो मुझे क्या करना होगा, सीधा सीधा यहाँ पर से इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिखा हुआ प्रोडक्ट नेम, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट। बस मैंने ये लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखें लैपटॉप आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 काउंट को भी हम जो है वहाँ से पास करवा सकते हैं जहाँ से हमने कंपोनेंट को कॉल किया है। बाकी जो एम्प्टी थे तो इस वजह से उसकी वैल्यू नहीं है, आप चाहें तो इसमें भी वैल्यू दे सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या काम करते हैं, हम देते हैं कि इसमें काउंट की वैल्यू, तो आप काउंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें बोल रहा हूँ माई काउंट, इसका नाम रख दूँगा, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। और सिंगल कोटेशन में देना होगा 1 2 3, मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि काउंट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट माई काउंट, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर ये 1 2 3 आ गया है। इस जगह पर जो है इनकी वैल्यू देखें यहाँ पर नहीं आई है, एम्प्टी हुई हुई है, क्योंकि मैंने बाकी जो कंपोनेंट्स थे उसमें वैल्यू पास नहीं करवाई है, ठीक है। इसमें भी माई काउंट नहीं भेजा मैंने, इनमें भी मैंने माई काउंट नहीं भेजा है। तो इस वजह से जो है सेकंड वाले में ओनली 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं ऐड करवाता हूँ इसको, तो ये यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पर
कॉन्कटिनेट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि नंबर फॉर्म में नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। अब अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा क्योंकि आप प्रॉप्स में जो है ओनली स्ट्रिंग देते हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ा तरीका जो है वो यूँ करके हम दे सकते हैं कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे तो एज अ वेरिएबल ये 3 जो है अपने साथ लेकर जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप इंक्रीज़ कराएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसको कंट्रोल C करके मैं वैल्यू पुट कराता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 543 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 43 है, दूसरी की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू अलग चल रही होगी, इसकी वैल्यू अलग चल रही होगी। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका काउंट जो है वो बढ़ता रहेगा। ये हो गई एक बात। ये यहाँ से मैं बाकी कंपोनेंट हटा देता हूँ, ठीक है। हमें इसको अब जो है एरे के ज़रिए कॉल करवाना है। ओके, तो ये चीज़ अभी हम फ़िलहाल जो है प्रॉप्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉप्स के हवाले से अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे जो है क्लास में बता दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा या फिर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं प्रॉप्स के हवाले से। बहुत सिंपल सा तरीका है प्रॉप्स। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, प्रॉप्स क्या होता है। जिस तरीके से आप ने HTML में आपने यूज़ किया हुआ है कि इमेज का टैग, इमेज के टैग में जो है आप जो SRC दे रहे हो वो बेसिकली प्रॉप्स होता है उस कंपोनेंट के लिए जो यहाँ पर वो प्रोसेस हो रहा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप इसको इसी तरीके समझें कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये मेरी मतलब का बनाया हुआ, मैं प्रोडक्ट यहाँ पर दूंगा तो ये वो आगे प्रोसेस करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर वर्क करवाया हुआ है। अगर हम प्रोसेस करवाएंगे तो होगा प्रोसेस, नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा। मैं यहाँ पर और भी कोई ABCD करके मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। ABCD का अगर वर्क उस कंपोनेंट में हो रहा होगा तो वो वर्क करेगा, नहीं हो रहा होगा तो नहीं वर्क करेगा। ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये था प्रॉप्स, और हम बात करेंगे एरे के ऊपर अब बात, ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे अब एरे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट और रेंडर के दरमियान में मैं कोई एरे बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ARR इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में मैंने लिखा 3,5,7,125, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कॉल करवाना है। तो मुझे, आप जो पुराने प्रोग्रामर हैं उन्हें तो पता होगा, मैं थोड़ा जो न्यू यूज़र है मैं उनको थोड़ा सा जल्दी से मैं समझा देता हूँ कि अगर मुझे प्रिंट करवानी हो इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू, यानी कि अगर मुझे 5 प्रिंट कराना होगा तो मैं कहूँगा कि ARR ऑफ 1 की वैल्यू मुझे प्रिंट करा दो। तो मैं क्या कहूँगा, ARR ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या है कि ARR ऑफ 1 जो है वो यहाँ पर अनडिफाइंड का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस डॉट मुझे लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, ARR ऑफ 1 की वैल्यू को प्रिंट करो। तो ARR ऑफ 1 में क्या मौजूद है, 5 मौजूद है। तो यहाँ पर मुझे 5 नज़र आ जाएगा। ये रहा 5, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहता हूँ कि 0 लेकर आओ तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपको 3 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग लेकर आ सकते हैं। ओके, और अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे प्रिंट करो पूरा ARR, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा दिस डॉट ARR। तो पूरे एरे की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। कंट्रोल S किया मैंने, यहाँ पर 3,5,7,125 लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर आए लैपटॉप लिखा हुआ, 5 की जगह पर हो मोबाइल, 7 पे हो कीबोर्ड, 1 2 3 की जगह यहाँ पर माउस लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दिस डॉट ARR प्रिंट करो, तो कंट्रोल S करूँगा तो यहाँ पर ये देखें ये लिखा हुआ है लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, पूरा का पूरा जो एरे था वो इसने यहाँ पर लिख दिया है। मुझे ये एरे पूरा का पूरा एज इट इज़ नहीं चाहिए, मुझे इंडेक्स वाइज चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कह दूँ एरे ऑफ 0 की वैल्यू लेकर आओ, ठीक है, कंट्रोल C। एरे ऑफ 0 की वैल्यू लाओ, 1 की लाओ, 2 की लाओ, 3 की लाओ, ठीक है।
मैं इस तरीके से भी ला सकता हूँ। ये देखें यहाँ पर आ गया, मैं कॉमा कर देता हूँ तो सेपरेट भी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कॉमा सेपरेटर हो गया हमारा डेटा। लेकिन ये तरीका जो है ये सही नहीं है। जब एरे इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हम इसको लूप के ज़रिए ही इस्तेमाल करेंगे। और वही चीज़ मुझे आपको सिखानी है आज, मैप का फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैप का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ दिस डॉट ARR, ठीक है, डॉट, मुझे किस में काम करना होगा, कर्ली ब्रैकेट में काम करना होगा कोडिंग के लिए। ठीक है, दिस डॉट ARR डॉट मैप। मैप के फंक्शन के लिए मैं इस तरीके से यहाँ पर 2 स्मॉल ब्रैकेट लगा दूँगा। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। यहाँ पर इस तरीके से 2 ब्रैकेट में मुझे काम करना है। मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, मैं अगर कहता हूँ, फ़िलहाल आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीचे वाले जो कंपोनेंट वाला काम है भी एक लम्हे की थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कॉल करना है, तो यहाँ पर मैं कोई एक वेरिएबल दूंगा जिसके अंदर वो एक एक करके जो है एलिमेंट को रखता रहे। जो एरे के जो एलिमेंट हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, इसको किस में रखेगा, एक एक करके वो आई के अंदर रखता रहेगा। मैं यहाँ पर इस तरीके से एरो बनाऊंगा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, और अब मैं इस आई की वैल्यू को जो एक एक करके वैल्यू इस मैप का फंक्शन लेकर आ रहा होगा, जैसे लैपटॉप लाएगा, फिर मोबाइल लाएगा और फिर कीबोर्ड लाएगा, तो मैं क्या कहता हूँ, ये बोल्ड के टैग के अंदर आ जाए। तो मैं यहाँ पर बोल्ड के टैग के अंदर में इस तरीके से यूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर आई लिख दूँगा, तो ये एलिमेंट जो है 1 बाय 1 करके आना शुरू हो जाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पर लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, ये आ गया। मैं बोर्ड चाह रहा हूँ बोल्ड ना हो, इटैलिक की उसके अंदर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई लिख दूँगा, कंट्रोल S। तो यहाँ पर ये आपको लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस जो है वो आपको इटैलिक शक्ल में नज़र आ गए। आप लोगों को जो है लिस्ट पढ़ाई थी मैंने, वो आप लोगों के जहन में होगा। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, LI। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर ये काम लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो यहाँ पर मैप में मैंने जो अंडरलाइन या बोल्ड में काम किया था, मैंने इसको किया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। अब वो लूप जो है वो एक एक करके वैल्यू लेकर आएगा लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड की। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस जगह पर आई कीजिएगा, जो इटैलिक वाला आई था ये, ठीक है, LI कर देता हूँ, जो लिस्ट आइटम का होता है। ठीक है, कंट्रोल S किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट में ये हमारा पूरा का पूरा जो लूप था ये चल गया। मैप फंक्शन ने पूरा लूप इसको चला दिया है। लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस जो है वो इस तरीके से आ गया है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के बजाय अगर आप अनऑर्डर लिस्ट करेंगे तो ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन मैप ने काम किया है। फंक्शन मैप ने क्या काम किया है कि यहाँ पर जो है आई के अंदर ये एक एक करके एलिमेंट को रखा है, और ये एरो की के बाद जो है हम यहाँ पर कोई भी टैग के अंदर जो है उस वैल्यू को लाकर पुट करा सकते हैं। तो ओके जी, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर अपने इस प्रोडक्ट के अंदर चीज़ों को लेकर आना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, जो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखी थी इसको आप जहन में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आई था मैं इसको बोल्ड कर दूँ, क्योंकि वेरिएबल भी आई है और इटैलिक में भी टैग भी आई है, तो कंफ्यूजन हो गई इससे ना। ठीक है, कंट्रोल S। ठीक है, ऊपर वाला बोल्ड हो गया, नीचे वाला। एक एग्जांपल और देखते हैं, और एग्जांपल क्या है कि मैं यहाँ पर जो मेरा माय प्रोडक्ट वाला था, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल, बल्कि ऊपर वाली लाइन को मैं कंट्रोल C कर दूँगा। कंट्रोल C किया हुआ है, कंट्रोल V कर लिया मैंने। इस जगह पर जहाँ पर B लिखा हुआ था, इस जगह पर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर B के बजाय मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पर आएगा माय प्रोडक्ट वाला जो मेरा कंपोनेंट है वो वाला आएगा टैग। ठीक हो गया। और इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर जो मेरी प्रॉप्स है जो कंपोनेंट में कॉल होगी वो इज इक्वल टू हो किसके, इस तरीके से ब्रैकेट में मैंने क्या लिखना होगा, मैंने यहाँ पर लिखना होगा आई, जो ये वाला आई है ये जो एलिमेंट की वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S किया, और काउंट जो है वो भी मैं इसको दे देता हूँ माई काउंट, अगर देना चाहूँ तो दे दूँ, नहीं देना चाहूँ तो यहाँ पर देखें इस जगह पर लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस
ठीक है। लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आगे। ये जो नीचे वाला लैपटॉप मोबाइल है, ठीक है, ये कहाँ से है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ रहा है। आप इसको चाहें तो हटाना तो ये हटा सकते हैं, कंट्रोल एस किया। ये आपके 4 एरे के एलिमेंट थे, वो चारों के चारों आ गए, लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो एरे लिस्ट है, ठीक है, वो हम बना देंगे एज आ लिस्ट वाइज। ओके, हम यहाँ पर ये जो एरे था, जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, हम उसको किस तरीके से, इस तरह से पैरेंथेसिस में लिख देंगे। मैं कहता हूँ कि काउंट कॉलन, जिस तरीके से आप लोगों ने स्टाइल देते थे ना, वेट ये हो और जो है क्या नाम है, हाइट ये हो, बैकग्राउंड ये हो, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देंगे। काउंट हमने कहा कि इसका काउंट 1 होगा, कॉमा, और हम इसको कह देते हैं कोई भी नाम, ABCD इज इक्वल टू, ABCD इज इक्वल टू, ये होगा लैपटॉप, ठीक हो गया। फिर ये हमने क्या, कॉमा से बंद, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये हमने प्रोडक्ट दे दिए। और इसका काउंट में कह देता हूँ 8 होगा, इसको कह देता हूँ 9 होगा, इसको कह देता हूँ मैं 7 होगा, इसको कह देता हूँ ये 4 होगा, 1 8 9 7 4, ठीक है। लैपटॉप है, मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, माउस हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, और यहाँ पर आया एरर आया है कि भाई आप ये इज इक्वल टू किस खुशी में लगा रहे हैं। यहाँ पर आप लगाएंगे कॉलन, तो हम यहाँ पर इस जगह पर कॉलन लगा देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस, ओके। और यहाँ पर कोई ना कोई एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर जो चीज़ काम किया है ये इस जगह पर नहीं, प्रोडक्ट वाला एरर नहीं, ये मुझे दे रहा है क्योंकि अब लिस्ट आ गई ना इसमें, ARR के अंदर अब लिस्ट आ चुकी है, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं ख़राब। मैं इसको कह देता हूँ कि ये ARR ऊपर वाला ARR है, इसको कहता हूँ मैं ARR2। अब ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये वाला काम ARR के ज़रिए हो रहा था। अब जो हम काम करेंगे वो ARR2 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ARR2 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ ये जो आई था, आई के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट आई है ना, ठीक है। तो आई के अंदर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, प्रोडक्ट डॉट ABCD हो जाए, ठीक है। कंट्रोल एस किया हमने इसको, तो ये हमारे पास यहाँ तक जो था लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, ये आपका आ गया ऊपर वो जो ARR था उसके ज़रिए, ठीक है। और जो नीचे वाले जो हमारे पास 5 प्रोडक्ट आएंगे, लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माइक, माउस, ये हमारे पास एरे के ज़रिए आई हैं, जो लिस्ट एरे था उसके ज़रिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि स्पेस काउंट, ठीक है, जो दूसरी प्रॉप से वो मैं क्या कहता हूँ, वो हो जाए i.count के बराबर, कंट्रोल एस। और ये काउंट क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, काउंट ही नहीं जाता वेरिएबल कोई और का, के i.count, ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, माई काउंट, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, माई काउंट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर काउंट लिख दूँ या मैं यहाँ पर माई काउंट लिखूँ तो मेरा काम बनेगा। इस जगह पर लिखूँगा माई काउंट, जो प्रॉप्स का नाम है वो माई काउंट है, कंट्रोल एस। और यहाँ पर 1 8 9 7 4 ये आ गया है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का असाइनमेंट यही है, आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास से पहले बिल्कुल इसी तरीके से मुझे वर्किंग करके दिखानी है। ऊपर वाला जो है ये सारी चीज़ें मैं चाहूँ तो इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है। कंट्रोल एस, ये रहा हमारा
ओके, तो ये थी हमारी आज की टोटल क्लास। और अब आप लोगों ने करना ही कि जो मैंने यहाँ पर क्लास में जो भी वर्किंग की है इसको आप लोगों ने ख़ुद से करनी होगी। और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं किसी का भी जो है हाथ पकड़ के जो है उसको प्रोग्रामर नहीं बना सकता हूँ। जब तक से आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आप लोग नहीं बन पाएंगे। मैं अपनी पूरी ताकत से जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझा सकूँ। मैंने यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम किया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर क्लास में जो है वो मुझसे आप लोग चीज़ों को पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से काम हुआ है। आप लोग जो है अब ऐसा भी नहीं कि हम जो है बच्चों की तरह जो लेकर जो है छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे भी लेकर चीज़ों को चल रहा हूँ। तो आप लोग जो है अपने जो कोर्स है उसको खुद को टाइम दें, ठीक है। एक एक जो लेक्चर है इसके अगेंस्ट में आप लोग तकरीबन 2-3 घंटे इसको जो है रोज़ाना जो है यूज़ करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके प्रोग्रामर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2 दिन बाद, ये लेक्चर देखने के 2 दिन बाद आप अगर कंप्यूटर खोलेंगे तो आप खुद सर पकड़ के बैठे होंगे और आपको नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो जब आप लेक्चर देख लें तो उसकी फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।